बिहार की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां प्रशांत किशोर से परेशान क्यों हैं? इस बात को आपको अगर समझना है तो वो सूची देख लीजिए जिसको प्रशांत किशोर की टीम ने जारी किया है। प्रशांत किशोर की टीम जनसुराज ने एक सूची को जारी किया है, एक विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें से 30 से अधिक ऐसे नेताओं का नाम है जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों को छोड़ करके जनसुराज को ज्वाइन किए हैं। और इस कारण से बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर एक सरदर्द बने हुए हैं। पूरी कहानी क्या है और प्रशांत किशोर किन नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं, जिसका सूची जारी किया गया है, यह हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। प्रशांत किशोर की टीम जनसुराज जो लगातार पिछले 2 सालों से पदयात्रा कर रही है, बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में जाकर के लगभग हर गांव तक पदयात्रा करते हुए प्रशांत किशोर की टीम जा रही है। और उसके बाद लोगों के मन में प्रशांत किशोर इस बात को जागृत करना चाहते हैं कि लोग जो है वोट देते समय जाति को नहीं देखे बल्कि नेता को देखे। और उसके बाद प्रशांत किशोर जो है वोटरों से यह भी अपील करते हैं कि वो लोग जब वोट देते हैं तो स्वार्थी बने, अपने बच्चों का भविष्य देखें, केंद्र या राज्य का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद नहीं। और इस कारण से प्रशांत किशोर जो है बिहार की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। और ये सरदर्द अब और भी बढ़ जाने वाली है। बढ़ इसलिए जाने वाली है क्योंकि जनसुराज ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें 30 नेताओं का नाम सार्वजनिक किया गया है। ऐसे नेता जो जदयू, राजद और भाजपा के बहुत महत्वपूर्ण पदों को छोड़ करके और जनसुराज को ज्वाइन किए हैं। हमने पिछले दिनों देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है पहले नोटिस जारी करती है कि कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का अगर जनसुराज को ज्वाइन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद खबरें आती हैं कि जनसुराज में शामिल होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल ने कई नेताओं को अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब जनसुराज ने जो विज्ञप्ति जारी की है, जो सूची जारी की है, उस सूची के कारण जनता दल यूनाइटेड और भाजपा जैसे और पार्टियों का भी हालत खराब हो जाएगा। इस विज्ञप्ति में 30 नाम जो है सार्वजनिक किए गए हैं, जिसमें राजद, जदयू, भाजपा और आम आदमी पार्टी जैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बिहार में काम करती हैं, उन सभी पार्टियों के नेताओं का नाम है जो उन अलग अलग पार्टियों में थे तो महत्वपूर्ण पदों पर थे और अब उन पार्टी से अपने पद से इस्तीफा देकर के जनसुराज को ज्वाइन कर लिए हैं। और इसी कारण से बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर एक सरदर्द बने हुए हैं। प्रशांत किशोर जो है अब तक जनता से बात करते थे, लेकिन अब अलग अलग पार्टी के नेताओं को भी वो इन्फ्लुएंस कर ले रहे हैं। और इस कारण से तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं अपने पार्टी का साथ छोड़ करके प्रशांत किशोर का हाथ थाम रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है बिहार में 243 सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। और उसके अलावे उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर के भी कई अहम फैसले जो है सुना दिए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि सीट देते समय, टिकट देते समय ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा जिनका पारिवारिक रिकॉर्ड जो है वो राजनीतिक नहीं रहा हो। और इस कारण से भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अन्य पार्टियों का दामन छोड़ करके प्रशांत किशोर के टीम में जा रहे हैं, उनकी पार्टी में जा रहे हैं ताकि उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। बाकी प्रशांत किशोर का जो पदयात्रा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जिस रणनीति से बिहार में राजनीति कर रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? और आपको क्या लगता है कि जो अन्य पार्टियों को छोड़ करके प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसका कितना असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।